आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको बड़े ही पावन मास कार्तिक मास के महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं। पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी की वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसकर सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष भगवान इंद्र से मांगा। भगवान इंद्र द्वारा मना किए जाने पर भगवान इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौ माताओं से उन्होंने युद्ध किया। इस कारण गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे तीन वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान के से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गांव ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से दान, व्रत और तप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी और प्रिय पत्नी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्युग के अंत में मायापुरी में आत्री गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन दोनों कुश व समेधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण दोनों के अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए।
तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। श्री गणेश जी, भगवान शिव, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो देवी भोगों को भोगने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 संपूर्ण। सभी बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्री हरि विष्णु भगवान से विनम्र प्रार्थना है, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।